जय हिंद दोस्तों। आज का नया टॉपिक रहेगा आपका उत्सर्जन तंत्र का। आज हम जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उत्सर्जन क्या होता है। जो भी जीव होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थों का प्रोसेस करते हैं, उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। तो लेके चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है आपको उत्सर्जन, और बात करते हैं कि विषैले अपशिष्ट पदार्थ जो भी जीवों के अंदर से प्रोसेस होता है, निकलता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया, ये आपके सभी विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो बात करते हैं कि उत्सर्जी अंग क्या है, यानी कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका किडनी, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। इसके बाद आता है स्किन, जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं। फिर आता है लंग्स, जिसको फेफड़ा, और लीवर, यकृत। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किडनी की कि किडनी क्या होता है। तो वृक्क के दो पार्ट होते हैं, यानी कि किडनी के दो पार्ट होते हैं। तो उन दो पार्टों को हमने दर्शाया है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट आपका ये है। यानी कि जो आपका सेकंड पार्ट है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। जैसे हमने एक एड्रेनल ग्रंथि बताई थी, उसमें भी दो पार्ट थे। उसमें आपका पहला था कॉर्टेक्स और दूसरा था मेडुला। तो इसी तरह से आपका जो वृक्क होता है, तो वृक्क के सेकंड पार्ट में भी दो पार्ट होते हैं। तो इसमें एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है इसमें मेडुला। अब हम बात करते हैं कि जो भी वृक्क होता है, किडनी होती है, तो उसमें ये कितनी नलियों से मिलकर बनती है। तो प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनती है। नेफ्रॉन किडनी की वर्किंग यूनिट होती है। जो भी आपकी नेफ्रॉन होती है, ठीक है, वो आपकी किडनी की क्या होती है, वर्किंग यूनिट, यानी कार्य करने वाली एक प्रणाली होती है। दूसरी बात क्या है, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं कि किडनी से कौन कौन से कार्य होते हैं। तो किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्धिकरण करती है, यानी ये रक्त का शुद्धकरण करती है। यह अशुद्ध पदार्थों को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। यह किडनी का कार्य होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो डायलिसिस कहते हैं। जब भी किडनी से जब रक्त शुद्ध होता है, तो प्लाज्मा के रूप से अशुद्ध पदार्थ निकलते हैं, जो भी रक्त में पाए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि जैसे आपका यकृत होता है, कि यकृत क्या काम करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया हो गया, अतिरिक्त प्रोटीन, ईटीसी, ये क्या करता है, जैसे आपका अमोनिया या अतिरिक्त प्रोटीन का हम लोग सेवन कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है, वो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये काम कौन करता है, आपका यकृत यानी कि लीवर करता है। अब बात आती है जैसे यूरिया यूरिक अम्ल में बदल देता है, और ये किसकी सहायक होती है, यह किडनी की सहायक होती है। जो यकृत होता है, यकृत ये किडनी की सहायक होती है। यह वसा का पाचन करता है। बात करेंगे कि यकृत किसका पाचन करता है, तो वसा, यानी कि जो भी पोषक पदार्थ में, जो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गई और वसा आ गई। तो बात करते हैं वसा का पाचन कौन करता है, तो शरीर का यकृत करता है। अब इसके बाद बात आती है सामान्य यूरिन, यानी कि दूसरी बात क्या है, जैसे यूरिन का रंग हल्का पीला किसके कारणवश होता है, तो यूरिन का रंग आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। जो यूरिन का रंग पीला कलर का होता है, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात आती है, जब यूरिन होता है उसमें कितना परसेंट पानी होता है, तो 95% उसमें पानी होता है। सेकेंड नंबर पे 2.7% आपका यूरिया होता है, और 2% लवण होता है, और 0.3% आपका यूरिक अम्ल होता है। अब मानव यूरिन का जो पीएच मान होता है, वो कितना होता है, मानव यूरिन का पीएच मान आपका 6 होता है। किडनी में पथरी बनती है, यह कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है। जो भी पथरी का निर्माण होता है, वो आपकी किडनी में बनती है, और ये किसका रूप होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीडेट का रूप होता है। अब बात करते हैं हम लोग त्वचा की। जो स्किन होती है, कि स्किन हमारा क्या काम करता है, किस रूप से स्किन के निर्माण में क्या चीज आती है। स्वीट ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, पसीने के रूप में ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा, जो भी मनुष्य होते हैं उसको पसीना वगैरह निकलता है, वो क्या होता है, वो स्किन का काम होता है। तो जितने भी स्वीट ग्लैंड होते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो पसीना के रूप में बाहर निकाल देती है। ये हमारी जो शरीर में त्वचा होती है, वो इसका काम होता है। अब बात करते हैं शरीर का तापमान नियंत्रण रखने के लिए त्वचा का बहुत बड़ा काम है। ये शरीर का तापमान मेंटेन करती है स्किन। बात करते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आपकी स्किन होती है, यानी कि त्वचा होती है। अब अगला पॉइंट है आपका फेफड़ा, यानी जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, यानी कि ये CO2 का उत्सर्जन करता है। जो फेफड़ा यानी लंग्स होता है हमारे शरीर का, वो CO2 का उत्सर्जन करता है। अब CO2 का उत्सर्जन करता है शरीर के ऊतक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यानी कि मेटाबॉलिज्म करके, यानी भोजन की जो भी शक्ति होती है, कार्य ऊर्जा का ग्रहण हमारा कौन करवाता है, फेफड़ा करवाता है, ठीक है, जिसको भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है ये। अब बात करते हैं टिश्यू, ऊतक कौन कौन से होते हैं। आपने देखा होगा, जो भी ऊतक होते हैं, वो इस तरह से ऊतक बने होते हैं, ये इनके ऊतक के निर्माण कार्य होते हैं। तो ये सभी टॉपिक में आपका उत्सर्जन तंत्र के रूप में ये देखे जाते हैं। तो आई होप इस टॉपिक से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो जय हिंद और विजय हंस वाहिनी।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार निरंतर अभ्यास करते रहते हैं।